हेलो, मेरा नाम पूजा है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ डॉक्टर साहिबा। आपको पता है सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट क्या होता है? एक मेडिकल प्रोफेशन में अगर आप रहते हैं या आप एक स्टूडेंट हैं या कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो तो सबसे हेक्टिक पार्ट होता है ना आपको अपना ग्रोसरी डिसाइड करना। जैसे देखिए मैं अपना खाना अपना सब कुछ खुद बनाती हूँ, सब कुछ खुद से अरेंज करती हूँ, सब कुछ खुद करती हूँ। तो मेरे लिए ये एक तरह से हेक्टिक हो जाता है कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। तो मैं आपको यहाँ पे मैं कैसे अपना ग्रोसरी डिसाइड करती हूँ और कैसे मैं खुद को इस डे टू डे हेक्टिक चीज़ों से निकाल पाई हूँ, इसका सॉल्यूशन आज मैं आपको देती हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट क्या करती हूँ कि मेरे पास जो भी चीज़ें जो भी राशन में है, मैं आइडेंटिफाई करती हूँ कि क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें मेरे पास है। ठीक है, इससे तो एक चीज़ पता चल जाता है कि जो है वो मुझे नहीं लेना है। अब बचता है कि मुझे वो चीज़ें लेना है जो मेरे लिए अब ज़रूरी है। देखो मैं एक डाइट मेंटेन करती हूँ तो मुझे पता है कि मुझे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। एक वेजिटेरियन पर्सन होने के नाते मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं वो सारी चीज़ इंक्लूड करूँ जो मेरे डे टू डे एक हेल्दी रूटीन को फॉलो अप कर सके। तो अभी हम लोग उसी पे बात करते हैं कि मैं कैसे आइडेंटिफ़ाई करती हूँ, कैसे नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी ग्रोसरीज़ में अभी क्या-क्या बचे हुए हैं और मुझे क्या-क्या लेना है और मैं कैसे इसका एक लिस्ट बनाती हूँ और मैं कैसे आगे इसको प्रोसीड करती हूँ। मतलब मैं कहाँ से लेती हूँ, कहाँ से नहीं लेती हूँ, ये मैं कैसे आइडेंटिफ़ाई करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑल ओवर सारा सामान तो नहीं है बट कुछ-कुछ है। जैसे कि मेरे पास ओट्स है, मेरा बॉडी वॉश है, इसमें मैं चिया सीड रखी हुई हूँ एंड ये सनफ्लावर सीड है, इसमें आलमंड्स हैं, इसमें मेरी सौंफ है, ये डाइजेस्टर इश्यू के लिए मेरे बहुत काम आती है। और उसमें मेरा जौ का आटा है, रागी का आटा है, उसमें मेरा वॉलनट है, एक डिश बार है, एक सूजी का पैकेट है, ये मेरा सत्तू है, सत्तू ड्रिंक या पराठे के लिए मैं रखती हूँ इसे। ये बासमती मेरे कुछ थोड़े से ही चावल बचे हैं, ये पोहा है, लोबिया है और पम्पकिन सीड है। तो ऑल ओवर मेरे पास थोड़े बहुत ही राशन बचे हुए हैं। तो अब मैं बनाऊँगी एक लिस्ट। इससे तो मुझे पता चल गया कि ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, तो अब मुझे इनमें से तो कोई चीज़ नहीं लेना है। अब बारी है कि जो चीज़ें चीज़ें मुझे ऐड करनी है, वो अब उसका मैं एक लिस्ट प्रिपेयर करती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं लिस्ट कैसे प्रिपेयर करती हूँ। पेपर एंड पेन। अब चलिए जो बचे खुचे हैं जो मेरे पास नहीं है उसका लिस्ट बनाते हैं। फिर देखते हैं कि इसे कहाँ से लेना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। आप देख सकते हैं मैंने रोज़मर्रा का जो सामान है वो मैंने यहाँ लिस्ट आउट कर दिया है। बाकी जो चीज़ें होती हैं कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे नीड होती है जैसे पनीर, दही, ब्रेड, तो ये सब चीज़ें मैं डेली ग्रोसरीज़ में रखती हूँ। मीन्स कि जब ज़रूरत होता है तो मैं लेके आ जाती हूँ, उसके लिए मैं इसे यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं करती हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ जो है कि इसे मैं लेती कहाँ से हूँ। लिस्ट तो मैंने रेडी कर लिया है, अब मेन सवाल है कि मैं इन चीज़ों की लूँगी कहाँ से भाई। आपको पता है मैंने पिछले मंथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में मैंने ये मेरे जितने भी ग्रोसरीज़ हैं उनको मैंने पहले तो फ्लिपकार्ट में भी देखे और ये जो जनरल स्टोर्स हैं उसमें भी देखे। मतलब मैंने 1 मंथ पहले ग्रोसरीज़ जो है मैंने वो लिए आपका फ्लिपकार्ट से और एक बार मैंने लिया कि बाज़ार से लिया। मुझे बहुत अच्छा खासा भाई डिफरेंस मिला, 500 का मुझे डिफरेंस मिला था उसमें। तो इससे मुझे तो ये पता चल गया कि नहीं भाई, अब लेना है तो फ्लिपकार्ट से ही लेना है। तो अगर आपको ये सारे ग्रोसरीज जो है अगर फ्लिपकार्ट में सस्ते मिलते हैं तो वहाँ आप ले सकते हैं, वरना आप आपके बगल वाले अंकल जो काकू है वो अगर आपको देते हैं कम प्राइस में तो आप वहाँ ले सकते हैं। बेसिकली मैं अभी यहाँ वेस्ट बंगाल में पढ़ रही हूँ, तो मैंने वेस्ट बंगाल में एक ग्रोसरी स्टोर है यहाँ पे अपना मार्ट, तो मैंने वहाँ सुना है कि कम प्राइस में आपको ग्रोसरीज प्रोवाइड किया जाता है। तो इस बार मैं कंपेयर करके देखूंगी अपना मार्ट एंड फ्लिपकार्ट में, अगर मुझे दोनों में से कहीं भी कम प्राइस में अच्छे क्वालिटी वाले ग्रोसरीज मिलते हैं देन मैं उसी पे डिपेंड करता है कि अब मैं कहाँ से खरीदूंगी। आप भी देखिए एंड लिस्ट आउट करिए भाई, लिस्ट आउट करिए। कब तक ऐसे कुछ भी बाजार से उठाते रहिएगा, ये करते रहिएगा। ये सब हेक्टिक काम चीज़ को आप शॉर्ट आउट करके ये सब आप क्लियर कर सकते हैं। मतलब इस माइंड में आप इतना क्लटर आपको नहीं ये करना पड़ेगा। और तब तक के लिए खुश रहिए और सेहतमंद रहिए एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। बाय।